चलिए तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं और एक नया सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब हम पढ़ेंगे भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और बिल्कुल जैसे हमने राजस्थान की ज्योग्राफी कहानी से ट्रिक से पढ़ा था वैसे ही हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय और मैंने #1 लगाया है। #1 2 3 4 ऐसे करते हुए ये सेशन हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बात करेंगे और बस आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना। ठीक है, गुरुजी थे बात ना करो डायरेक्ट मान तो पढ़ाओ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय पढ़ेंगे बिल्कुल तरीके से, कहानी से। ठीक है, हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया बात कर लिया, अब थे माना पढ़ा दो चुपचाप। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? भारत का मैप बनाएंगे, बिल्कुल तरीके से बनाएंगे, जैसे भी मुझे आता है बनाना वैसे ही मैं भारत का मैप बनाऊंगा। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। ओके बन गया टाबरो, वो बन गया भारत को मैप। ठीक है, हाँ गुरुजी वो तो यही है, बनो तो यही है भारत को मैप। ठीक है ठीक है, ओके बन गया टाबरो, वो बन गया टाबरो भारत को मैप। हाँ गुरुजी वो तो इसो ही है, थोड़ो थोड़ो के सारो इसो ही हो, ये मान लो थे तो थोड़ो के सारो इसो ही हुआ है। ओके है, ये है भारत का मैप। क्या है? भारत का मैप है। हाँ गुरुजी है तो भारत को मैप ही। ठीक है, अब इसी में भारत के मैप में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी भारत से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है गुरुजी, चलो पहली चीज़ तो ये देखो, ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है और ये क्या है? पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है। सब ने ध्यान है, सब ने ध्यान है कि भाई किन तो उत्तर के किन दक्षिण के, सब ने बेरो है। तो ठीक है गुरुजी, और तुम मन बेरो आगे बताओ ये क्या है? उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कोई पूछे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो सबको पता है कि 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। फिर पूछे कि पूर्व से पश्चिम की कितनी है? आप बताओ मान दो, तो तो भाई साहब 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। बताओ कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है गुरुजी, आज चीज तो मन बेरो पड़ गई। अब बात आती है कि क्षेत्रफल कितना है भारत का? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कुल क्षेत्रफल है भारत का। इसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ले रखा है, कुछ चीन ने ले रखा है। अब ले लिया तो ले लिया, आप अभी दिलदार आदमी थोड़ा बहुत हिस्सों आपा दे दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गुरुजी, माना अब बात 8 तक समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखो आगे, अब आगे तो मेन बात तो अब है। ठीक है गुरुजी, मेन बात क्या है? मन बा बताओ मेन बात देखो आई है। भारत में राज्य तो कितना है? राज्य कितना है भारत में? 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है गुरुजी, 28 राज्य है। तो 16 राज्य तो क्या बना रखे है? 16 राज्य तो क्या है? स्थलीय सीमा पर है। ठीक है, स्थलीय सीमा बना रखे है, यानी कि 8 मान लो, 8 यहाँ करके यहाँ करके यहाँ करके यहाँ करके ये तो 16 राज्य तो क्या बना रखे हैं? स्थलीय सीमा। ठीक है, 9 राज्य बना रखे हैं तटीय सीमा। 9 राज्यों ने क्या बना रखी है? तटीय सीमा। तो 16 4 20 और 5 25, कितने हो गए? 25। ठीक है, और 5 राज्य क्या है? केंद्र में है। ठीक है, ना तो स्थलीय सीमा बना रखी है और ना तटीय सीमा बना रखी है। ठीक है गुरुजी, तो मन समझ में आ गई। ये चीज़ हम आगे में बताऊंगा भाई 16 राज्य कौन से हैं और 9 राज्यों ने कौन सी तटीय सीमा बना रखी है, 5 राज्य कौन से हैं जिन्होंने ना तटीय सीमा बना रखी है ना स्थलीय सीमा बना रखी है, वो बीच वाले। ठीक है, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब बात आती है एक तो अक्षांश देशांतर की। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। ठीक है, मैं थाने बताशूँ। एक क्वेश्चन तो यह आता है कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, एक आता है भारत का कुल अक्षांश से विस्तार कितना है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। पहली चीज तो भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांश से विस्तार पूछे तो 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश, चालू ही को नहीं पे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। का गुरु जी किया मान दो समझ में को नहीं, तो देखो मैं बताऊँ था ना जी, मतलब अठिना हो ओके है, वो या मान लो संसार है, ठीक है, ठीक है, संसार है। तो आया मान लो आया जीरो रेखा गई पेन के क्यों जाए, ठीक है, आया मान लो आ जीरो रेखा यहाँ गई, ठीक है। अब अठ के है, अठ है आपनो भारत, ठीक है, अठ के है आपनो भारत है। तो भारत पहली चीज तो कठिन है, उत्तर में है, ठीक है, और कठिन है पूर्व की तरफ है, उत्तर भी है और पूर्व भी है, ठीक है। तो ये वाला दक्षिण होता है, ये वाला पश्चिम होता है। तो भारत विश्व में किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। तो भाई उत्तर तो यहाँ होगा और पूर्व यहाँ होगा, ठीक है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये मान लो ये भारत इस यहाँ पर है और ये रेखा ऐसे गई। तो यह मान लो आज 0 डिग्री है, आके है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यहाँ करके उड़ा आएगी 8 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अब भारत, ये तो क्या है, भारत का उत्तरी अक्षांश है। अब भारत का कुल अक्षांश पूछे तो वो क्या है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो क्या है, वो भारत के हिस्से में ही आता है। तो वो पूछे तो क्या बताओगे, उसकी देखो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कौन समझा थे, मन बेरो कौन समझा, मन मालूम है थे कौन नहीं समझा, मैं समझा छू, मैं बैठूँ ने, मैं बैठूँ थारो गुरु, मैं बैठूँ, मैं समझा छू, क्या समझा छू मैं बताऊँ। देखो भारत का जो ये हिस्सा है ये उत्तरी है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या कहलाता है, इंदिरा कोल, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 की जो सुनामी आई उसमें क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो वो किधर था, वो अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ था, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत कहाँ तक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार पूछे तो आपको यही बताना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूछे भारत का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, तो फिर आपको बताना है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। अब इसमें पूछे कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। अब देखो कैसे निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा। जैसे ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, इनको माइनस कर लो, कितने बचे, 29 डिग्री 2 मिनट। ये भारत का क्या है, अक्षांश विस्तार है। ये क्या हुआ, भारत का अक्षांश विस्तार है, ये केवल भारत का अक्षांश विस्तार है। भाई ये निकालोगे तो सही ना, भारत का कुल उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश यानी भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट। अब आ जाओ, अभी भी नहीं समझ में आया तो और समझा दूंगा, अभी रुको। अब पढ़ेंगे हम पूर्वी देशांतर। ये तो क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। अब पढ़ेंगे हम पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर देखो, पूर्वी देशांतर किधर है, ये वाला पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री, पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो गया, पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर है टावरो, के है टावरो, पूर्वी देशांतर है। हाँ गुरुजी, वो पूर्वी देशांतर है, वो उत्तरी अक्षांश है। अब पूछे कि भारत का देशांतर कितना है।
भारत का देशांतर कितना है? तो देखो 97 डिग्री 25 ने माइनस कर दो 68 डिग्री 7, ठीक है। तो कितना बचा? 18, ठीक है। 18 कितना बचा? इन माइनस कर लियो तो कितना बचेगा? माइनस करियो एक बार, 17 में से 8 गया 8 9, ठीक है। और 7 में 6 गया, 8 में 6 गया 2, कितना बचा? 29 डिग्री 18 मिनट के हो गयो पूर्वी देशांतर हो गयो, ठीक है। मन के थोड़ी जोड़ बाकी गुणा भाग कम आवे, गणित ही सही होती तो केवल के कर लिया था। गणित मेरी थोड़ी माड़ी है, ठीक है। फिर भी मैं थाने जोड़ के अगर गलत हो तो मिला लियो ने सही कर लियो, ठीक है। तो इन 97 डिग्री 25 मिनट ने माइनस कर लियो, 68 डिग्री 7 मिनट ने माइनस कर लियो। जिको आओगो आंसर वो क्या है? देशांतर है, पूर्वी देशांतर है किसका? भारत का, ठीक है गुरु जी, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है गुरु जी, माने लिखा हुआ आगे के बढ़ाओ थे। मैंने आपको बताया भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। तो भारत का कुल जो अक्षांश विस्तार है वो कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? तो भारत का पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी क्यों है? क्योंकि भारत पूर्व में है। उत्तरी क्यों है? क्योंकि भारत उत्तर में है, तो उत्तर पूर्व में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ गुरुजी, माने आ बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कोल, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी बिंदु तो अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। यह बात तो बहुत बढ़िया बात कर दी थी, ठीक है। अब देखो आगे, भारत, हाल तो बहुत चीज रहेगी टाबरो, बहुत चीज रहेगी हाल तो। अब देखो यह क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। यह क्या है? भारत की, जी हाँ, वो तो राजस्थान हो गया ना, तो उड़सी वो गुजरात है ना, गुजरात भी तो है। तो आगे होगी भारत की स्थलीय सीमा होगी, 8 लेरियाँ यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके 8 तक, ठीक है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। हाँ गुरुजी भाई बिल्कुल है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आप पूछे कि तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा कितनी है, ठीक है। तो 6100 किलोमीटर आके है तटीय सीमा। मतलब जी की समुद्र से लाग रही है ना, उड़ के है यहाँ पानी 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 है, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। वो पानी भी क्या है? ब्लू है, ठीक है। तो वो जिखो पानी है ना, पानी, तो ये पानी का जो सीमा लाग रही है भारत की, बाकी हुआ है तटीय सीमा हुआ है, ठीक है। बाकी हुआ है टाबरो वह तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछे भारत की जो कुल तटीय सीमा है वह कितनी है? क्योंकि भारत में द्वीप भी तो आवा है, ठीक है। भारत में द्वीप भी तो आते हैं, तो जो द्वीप है वो तटीय सीमा भी तो जोड़ी जाएगी। तो अगर द्वीपों सहित जोड़े तो भारत की तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है? 7516.6। कितनी है? 7516.6। द्वीपों सहित तटीय सीमा 7516, क्योंकि द्वीप है वो भी तो भारत में ही है ना, जो द्वीप है भारत के वो भी तो तटीय सीमा है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। बात भेजाम पड़ी कौन पड़ी, ठीक है, ठीक है। अब मैं थाने प्रश्न पूछूं, भारत को संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना है?
भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। चला आगे, चलो चला चलो। ओ गुरुजी बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आगे, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। जी हाँ, और यहाँ रेखा यहाँ गई, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ गई। इस रेखा को नाम है कर्क रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन मिटा दूँ कि? हाँ गुरुजी, इन मिटा दो, इन मिटा दी तो हमारे कोई काम की नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरे भाया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। गुजरे तो मैं क्या करा, गुजरे नहीं, गुजरे तो गुजरे ही है भाई साहब। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बोले कि भाई गुरुजी 8 राज्य है कौन सा? मैं क्या याद करा, मैं नहीं बताऊँ तो मैं थाने बता चुकी कि 8 राज्यों से गुजर रही है, और वे 8 राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो देखो मैं टिक लिखता हूँ, राम है ना, राम, राम के करियो एक दिन झालो दियो, राम के करियो झालो दियो। ठीक है, और झालो भी कितनी बार दियो? 36 बार झालो दियो, 36 बार झालो दियो। पर है ना, पर वो गुजर गयो, कन्ना सु गुजर गयो। ठीक है, पर वो गुजर गयो। ठीक है, पर वो गुजर गयो, कौन गुजर गयो? मित्र। यानी कि राम झालो दियो, 36 बार झालो दियो, पर वो गुजर गयो भी को मित्र, कन्ना सु गुजर गयो, सुनियो को नहीं, फिर तो आदमी हो बिल्कुल ही कौन सुनो। तो राम ने है ना आवाज़ लगाई, झाला दिया, 36 बार झाला दिया, पर उसका जो मित्र था वो गुजर गया, पास से ध्यान ही नहीं दिया। तो गुरुजी ओ के बकचोदी करो, माँ तो समझ में को नहीं आया क्या बोल गए थे। ठीक है, देखो अब मैं बताशू, एक तो है राजस्थान, एक तो क्या टावरो, एक तो है राजस्थान। हाँ गुरुजी राजस्थान तो है। ठीक है, एक के है, एक है मध्य प्रदेश, एक तो क्या है? मध्य प्रदेश। हाँ, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, जहाँ से झारखंड है, जहाँ से बेटो, जहाँ से के टावरो झारखंड है, झारखंड। 6 से के है टावरो, 6 से है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, और पैसे के है, पैसे में यहाँ लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, पैसे क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और गुजरात से, गुजर से तो है गुजरात है। ठीक है, और मी से क्या है? मिजोरम है। ठीक है, और तय से क्या हो गया? त्रिपुरा। ये क्या हो गए? 8 राज्य, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, नए भी दिख रहे हो तो भी मैं बोल रही हूँ, थाने सुनाई तो दे जैसी, तो सुनाई दे जैसी, तो आई मैं चाहूँगा थाने सुनाई देवे बस। ठीक, केवल सुनो। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? क्या याद कसियो? राम झालो दियो 36 बार, पर भी को मित्र है न, कन्नो गुजर के सुनियो को नहीं, नकटो आदमी हो, बहुत ढा पर फिटो आदमी हो भी को मित्र, जब बिल्कुल ही कौन सुनी हुई राम की बात। ठीक है, तो कौन सुनी, तो कौन सुनी भैया, क्या कर लिया की को जोर चाल है। तो आपको क्या याद करनी है? 8 राज्य याद करने हैं, यानी कि राजस्थान, राज से, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, 36 से छत्तीसगढ़, पैर से पश्चिम बंगाल, और गुजर से गुजरात, और मी से मिजोरम, और त्रय से त्रिपुरा। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माने बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ टावरों आगे। तो क्या होगी? छोटी मोटी बात होगी, बीच बीच में मैं सामान्य परिचय अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जब तक सामान्य परिचय कंप्लीट होगा तब तक भारत से संबंधित छोटी मोटी बातें कंप्लीट करवा दूंगा। अभी यह ना क्योंकि गुरुजी आदि चीज़ बताया है, हाल तो सामान्य परिचय चालू हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, वे भी तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? चीन है,
यहाँ चीन है, तो चीन देखो लद्दाख के साथ सीमा लगा रही है, उत्तराखंड के साथ सीमा लगा रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ सीमा लगा रही है। तो भाई साहब लगा रही है तो कोई ना कोई कारण तो है ही, कितनी सीमा लगा रही है, क्या मी लगा रही है, ठीक है, के बात है जी की आप अब पढ़, ठीक है, ठीक है, चला। अब देखो भारत है, भारत क्या है, ये है भारत, ये है चीन। अब जो चीन की सीमा है वह देखो थोड़ी सी तो अठ तक लाग रही है, फिर थोड़ी सी यहाँ करके उधर तक लाग रही है, यहाँ सिक्किम का करनी, भूटान का न्यू करती यहाँ लाग रही है, ठीक है। तो जो ये सीमा है रेखा, जो सीमा निर्धारण है, पूछे कि चीन और भारत का जो सीमा निर्धारण है, सीमा निर्धारण, ठीक है, सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो मेक मोहन रेखा। कौन सी रेखा करे टावरो, मेक मोहन रेखा करे है। कौन सी रेखा करे है, मेक मोहन रेखा। तो आप कौन सी रेखा है, अब मेक मोहन रेखा, ठीक है, ठीक है। भारत चीन की कुल सीमा या चीन है ना, चीन भारत के साथ कुल कितनी सीमा लगाता है, तो 3488 किलोमीटर। कुल कितनी सीमा लगाता है, कुल सीमा कितनी लगती है चीन की, 3488 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि आठिन लाग रही है, फिर यहाँ करके सिक्किम का नहीं लाग रही है, फिर अरुणाचल प्रदेश का नहीं, नागालैंड का नहीं लाग रही है, नहीं नागालैंड तो आगे रह गए, अरुणाचल प्रदेश तक लग रही है किसकी, चीन की सीमा, ठीक है। तो कुल कितनी सीमा लगा रखी है, 3488 किलोमीटर। आप पूछे कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगा रखी है चीन ने, सर्वाधिक सीमा भारत में किसके साथ लगा रखी है, तो भाई साहब सीधी सी बात है, लद्दाख के साथ लगा रखी है, ठीक है, लगा लियो। तो आप भाई मेके करा 1954 किलोमीटर लगा रखी है। तो आज तो भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश पर लगा रखी है। आप पूछे कि भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगी हुई है, चीन की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो भाई साहब सीधी सा आंसर है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है, 1080 किलोमीटर लगी हुई है। कितनी, 1080 किलोमीटर। आप पूछे कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो भाई साहब वो छोटो सो सिक्को जितो के है, सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ कितनी सीमा लगी हुई है, 220 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कम सीमा किसके साथ लगी हुई है, कम सीमा तो भाई साहब सिक्किम के साथ लागेड़ी है, कत्ती लागेड़ी है, 220 किलोमीटर लागेड़ी है, हाँ 220 किलोमीटर लागेड़ी है। तो आप भाई साहब 220 किलोमीटर, मतलब सिक्किम को ऊपर आ गए तो पूरा ढक रखे कौन, चीन ढक रखे, ठीक है। और बहुत सियाणो आदमी है, बहुत सियाणो आदमी है कौन, चीन बहुत सियाणो आदमी है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं चीन, सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करे है, मेक मोहन रेखा। कुल सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा लद्दाख के साथ लगती है 1954 किलोमीटर। फिर पूछे कि किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है 1080 किलोमीटर। कुल कम सीमा किसके साथ लगती है, तो सिक्किम के साथ लगती है 220 किलोमीटर। अब पूछे कि चीन सीमा निर्धारित यानी जो चीन की सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है, जो चीन की सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो देखो राज्य पूछे तो आपको लद्दाख तो लिखना ही नहीं है, लेकिन अभी लद्दाख के साथ भी लगी हुई है सीमा, तो लद्दाख भी लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश तो है ही लद्दाख, तो लद्दाख का नाम भी लिख देना। और किसके साथ लगी हुई है, और तो देखो भाई साहब हिमाचल प्रदेश के साथ लगेड़ी है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है। और किसके साथ लगी हुई है, और तो भाई साहब उत्तराखंड के साथ लगी हुई है, उत्तराखंड के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ। अब देखो कठिन है, अब एक सिक्किम के साथ लगी हुई है और एक अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है। सिक्किम के साथ लगी हुई है और एक अरुणाचल प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगी हुई है, चीन की सीमा लगी हुई है। बात समझ में आई को नहीं था आगे ना। तो मैं बस आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है गुरुजी, ठीक है, माने बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इधर पूर्वी बिंदु पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का स्थान है किबुदु, ठीक है, क्या नाम है, किबुदु,
तो वो सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुजरात है, गौर माता, ठीक है, गौर माता कुछ ऐसे नाम है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात है। तो ये क्या हो गया, भारत के सामान्य परिचय में महत्वपूर्ण थोड़ी सी बातें हो गई और एक चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश पढ़ लेंगे, नेपाल, भूटान, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।